तो गाइस रिसेंट न्यूज, ध्रुव राठी वेरी वेल यूट्यूबर, काफी लोगों ने लेफ्ट विंग जर्मन शेपर्ड नाम से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उनकी हाल ही में ट्विटर वॉर हुआ विद लेजेंडरी क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। अब इस मुद्दे पे पहले जाए कौन सही कौन गलत, पहले जानते कि मुद्दा हुआ किस पे है। वो है इंडिया वर्सेस भारत। अब ये फालतू की नई हवा जो आ चुकी है, लोग लड़े जा रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, कोई कह रहा है भारत नहीं इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पर अगर आप 250 मिनट रील छोड़ने के बाद देखोगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें नाम लिखा हुआ है इंडिया या भारत, दोनों ही नाम है हमारे देश के ऑलरेडी। तो कुछ नया नाम लाने की जरूरत नहीं है, जो नाम ऑलरेडी ही है। जैसे जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज में डॉचलैंड भी कहा जाता है, वैसे इंडिया को भारत भी नाम दिया गया है ताकि हर लोकल लोग और सिटीजन्स नाम एक हिंदी नेम को भी बोल पाए देश का। ओपिनियन है, इन सारे मुद्दों का वैसे कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ एक डाइवर्जन क्रिएट करने का होता है कि आपको कभी ध्यान ही न रहे कि पेट्रोल के प्राइसेस अब गाड़ियों के बराबर होते जा रहे हैं। मतलब गाड़ी महंगी है कि पेट्रोल, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभार। तो दूसरी बात, टमाटर बढ़ चुके हैं। पहली गवर्नमेंट में होता था 2 रुपये भी पेट्रोल पड़ता था, दिन रात प्राइम टाइम पे लोग डिस्कस करते थे, डिबेट होती थी, सवाल जवाब देने पड़ते थे पॉलिटिकल पार्टी को। अब कुछ होता नहीं है, उस पर वो बात करते नहीं। आजकल अच्छी खासा लोगों का कटना शुरू हो गया है, हर बात पे उनको नई नई स्कीमें दिखाती है अच्छी गवर्नमेंट। आप भारत इंडिया में लड़ो, आप अपने पुराने देश के नाम से ही हेट करना शुरू कर दो, इतना तक कि आप असली मुद्दों पे तो कभी पहुंच ही ना पाओ। आधी रील आपकी मोदी और मेलोनी में चलती रहेगी, आप मेलोडी खाओ बैठ के, आप उनकी प्रेम कथा देखो, वो भी पूरी हाइपोथेटिकली। में कोई सर पैर नहीं है। G20 में आपको पता है टॉपिक्स क्या होता है डिस्कस करने के। G20 के टॉप लीडर्स आके डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, इकोनॉमिक अफेयर्स कैसे रहेंगे अमंग ऑल पार्टीज, वो की डिसीजन लेने जाते हैं। आजकल आपको पता है क्या भी डिसीजंस लिए गए हैं G20 समिट में, किसी को नहीं पता। सबको पता है कि मोदी जी और मेलोनी जी की जो मेलोडी कहानी चल रही है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है। वैसे एंटरटेनिंग तो है रील के हिसाब से, वो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल मेन टॉपिक भी दिखा दो कभी कभार। 250 ग्राम न्यूज चैनलों को अपना काम कर देना चाहिए, जिसके लिए वो बने गए हैं। आजकल सवाल पूछना गलत हो चुका है। आपने अगर मोदी जी को उनके बर्थडे में विश नहीं किया तो आप देशद्रोही बन जाते हो बेमतलब में। फिर ध्रुव राठी के बीच कि सहवाग जी बहुत खुशी मना रहे थे कि इंडिया का नाम जो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम भारत नाम रख रहे हैं। भाई भारत नाम ऑलरेडी है, रख क्या रहे हैं, इसमें रखने वाली क्या बात आ गई? समझ रहे हो? उसी पे ध्रुव राठी कहते हैं कि आप तो पान मसाले बेच रहे हो भाई जाके तुर्कों पे, और वैसे आपके इंटरनेशनल स्कूल है, जितना तो आपको पढ़ा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, वो तो आपको पढ़ना आना चाहिए। नहीं, ये डिबेट शुरू ही क्योंकि ये कहाँ से पैदा हो गया ऑल ऑफ सडन? आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने अलायंस बनाया जिसका नाम था इंडिया, और ये बात हजम नहीं हुई करंट रूलिंग पार्टी को, तो उन्होंने कहा भाई इसका नाम भारत कर देते हैं। जनता बहुत उत्सुक हो गई, राइट विंग के लोग बहुत खुश हो गए, हम भारत भारत करेंगे। काफ़ी क्रिकेटर, सहवाग जैसे लोग और भी बहुत जाने माने बीजेपी की काफ़ी कहने लग गए कि अरे ये नाम तो अंग्रेज़ों ने दिया इंडिया, हम यूज़ नहीं करेंगे। अपनी देश के पुराने नाम को गाली देने को तैयार है। ये कैसे देशभक्त है जो अपने देश के नाम को ही गाली दे रहे हैं? तो ये पूरा प्रोपेगेंडा और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है बहुत अच्छी तरह से कि ये वहाँ से नाम आया, वहाँ से नाम आया, अंग्रेजों ने नाम दिया है। अंग्रेजों ने कोई नाम नहीं दिया, आप थोड़ा पढ़ लोगे आपको पता चलेगा नाम कहाँ से आया था। इंडस रिवर करके थी, आप 8th क्लास में पढ़ा दिया गया था हमें ये सब। एक बार खोर के ना पढ़ लो, रील छोड़ के भी 250 ग्राम देख लो। मोदी मेलोनी की लव स्टोरी कहीं नहीं जा रही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया करके, खेलो इंडिया करके काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च करे थे इंडिया के ही नाम पे, बट किसी को कोई ऑपोजिशन नहीं थी रूलिंग पार्टी को। बट लाइक आई सेड, फॉर पर्सनल एजेंडा, फॉर डाइवर्जन इनटू रियल टॉपिक्स, आपको भ्रमित करा जाता है हर बार की तरह। आपको मेन मुद्दों पे क्वेश्चन ही करने का नहीं मौका देंगे। देश का जर्नलिज्म वैसी ना के बराबर हो चुका है जो सिर्फ पीएम, देश का पीएम के साथ आपको इंटरव्यू लेने का चांस मिल रहा है और आप उनको पूछते हैं क्या आपको आम खाने पसंद है कि नहीं। इस टाइम पे तो हमारा जर्नलिज्म पहुंच चुका है। मतलब देश में हर चीज़ तरक्की करी है, बस जर्नलिज्म जमीन के अंदर गड़ चुका है इस देश का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का। रहते हैं आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर अपना राइट टू क्वेश्चन मत लूज करो, सोचा करो कौन है पार्टी में पर्सनल। जो जवान फिल्म का भी यही जो सबसे बड़ा मैसेज था फिल्म जो था कि आप किसी को अपने सिमिलर धर्म कास्ट के बेस पे वोट ना दीजिए। आप खुद एनालाइज करें कि ये पार्टी आपके बच्चों का भविष्य सुधारेगी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, उनको सिक्योर सेफ्टी में रखेगी। ये आपको फिर क्वेश्चन पूछने हैं अपने रूलिंग पार्टी से, ना कि जस्ट कि वो मेरे सिमिलर फेथ का है, सिमिलर कास्ट का है तो मैं उसको वोट कर दूं। तो हिट द बटन, लाइक करो और शेयर करो विद योर फ्रेंड्स। लेट पीपल नो एंड सपोर्ट दिस चैनल टू सी मोर ऑफ दिस कंटेंट।